ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् अहमिको खलु शुद्धो दंसगणाणमय्यो सदा रूढी रवि अग्निमध्य किंचनी अन्नं परमाणुवित्तं पी संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर नाम। विश्वनीय पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य पुंग श्री 108 सुधार सागर जी महाराज की अढ़ाई दिन संबंधी समस्त महामुनिराजों की दशलक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय हो। महानुभाव, आज मोक्ष नगरिया को बढ़ते हुए हमारा स्टेज जंक्शन नंबर 9 जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकती है उसका नाम है उत्तम आकिंचन्य। आज हम उत्तम आकिंचन्य धर्म को मनाने जा रहे हैं। आकिंचन्य अर्थ है इसका किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, क्योंकि पूजन की पंक्ति में ध्यानत राय जी कह रहे हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। तो क्षमा मार्दव आर्जव जिनके भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय, ये उपाय है। और आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य 8 धर्मों का सार है। हमने कल जितने त्याग किए नियम किए, आकिंचन्य धर्म कह रहा है हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। आकिंचन्य धर्म कह रहा है हमें आज कुछ भी त्याग नहीं करना है, जितना त्याग करना था कल कर चुके। तो फिर धर्म क्यों मनाया जा रहा है? बोले जो कल त्याग किया था उसका भी आज त्याग करना है, जो त्याग हम कल कर चुके हैं उसका भी आज त्याग करना है। इसका नाम आकिंचन्य धर्म है। मैंने 10 उपवास किए, मैंने 10 व्रत किए, मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, मैंने उसकी मदद की, मैंने इतने महाराजों से आशीर्वाद प्राप्त किया, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना। इसका नाम आकिंचन्य है। किंचित मात्र लेश मात्र हमारा नहीं है। आज जीवन में हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी हैं। आप एकांत में बैठो और अपने आप से प्रश्न पूछो, अपने आप से प्रश्न पूछो, क्योंकि जिस प्रश्नों का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है, उन प्रश्नों का जवाब हमारे भीतर में पाया जाता है। यदि बच्चे बचपन में ये नहीं पूछेंगे इंद्रधनुष क्या है, तितली क्या है, अगर वो बच्चा प्रश्न नहीं पूछता तो निरंतर लगता है, मजा नहीं आता उसके बचपन में। पत्नी अपने पति को ना टोके कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या खाओगे, फिर उस जीवन में एक निरंतरता नहीं रहती, निरंतर रहती है, रसपना उसके अंदर नहीं आता। माँ अपने बेटे से प्रश्न ना पूछे, अरे पूरी दुनिया ही वैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों पर आधारित है। हम बैठे अपने मन से प्रश्न पूछे कि आज मैंने क्या किया। सुखी राज के उत्तर भी आपको अपने भीतर प्राप्त होंगे, और आप दुखी हैं, सारे जवाब आपके भीतर के अंदर है। और वो भीतर की परिणति जब आएगी, जब हमारे भीतर से परिग्रह का भाव नष्ट हो जाएगा। इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। मैं कुछ नहीं कर रहा,
ये हल्द्वानी में ढिंढोरा पिट रहा है, इतना अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं भैया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ना करता हूँ ना धरता हूँ। आपने पर्यूषण का आयोजन करवाया, समितियों ने आयोजन कराया, समिति क्या करवाएगी, हम क्या करवाएंगे? करवाने वाला करता धरता तो हमारे शांतिनाथ भगवान है, जिनकी कृपा से कार्य हो जाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर दे मेरे भगवन, कर दे मेरे भगवन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बात, भगवान करने वाले, भगवान करता रहता है। अरे जब तीर्थंकर भगवान का अस्तित्व नहीं रह सकता, तीर्थंकर भगवान अभी वर्तमान में 24 है, ये 24 तीर्थंकर भगवान का नाम भी हट जाएगा, अगले नए 24 आ जाएंगे। जब नारायण चक्रवर्ती तीर्थंकर इन सबका अस्तित्व नहीं रहा तो हम कौन से बाण के तीर हैं, हम कौन से माई के लाल हैं? जब भगवान का अस्तित्व नहीं बच रहा है हम कौन होते हैं? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव सागर करते संगम सो अनुरागी महानुभाव। इस प्रवृत्ति का नाम आती चंद्र धर्म है, किंचित मात्र हमारा नहीं है। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते? क्या नहीं था? छोड़े 14 रत्न नमो नदी, छोड़े सरसंग हाथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधियां, कितना बड़ा विशाल साम्राज्य था तीर्थंकर भगवान के पास। लेकिन पूरे ममत्व भाव को छोड़ करके भगवान संयम को अनुराग कर लिया करते हैं। एक बार तो भाई अध्ययन के लिए आश्रम में गए, जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो वह वापस आते हैं और जैसे ही नक से अपने राजमहल की छत पे देखते एक सुंदर सी कन्या खड़ी हुई थी। दोनों भाइयों के मन में उस कन्या के प्रति विवाह करने के भाव उमड़ पड़े। दोनों मन में सोचने लगे इसका विवाह इससे हो जाए, क्या तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। दोनों तलवार की धार से लड़ पड़ते हैं। यह प्रसंग अलग है, तलवार का भी आता है, विचार आते हैं किसको नष्ट कर दूंगा। ऐसे विचार अंकुर भूषण देश भूषण राजकुमार के मन में टूट पड़े। जब माँ बाप राजमहल के बाहर आते हैं, आरती की थाली से बेटों का तिलक करते हैं, कहते हैं अब तुम्हारी आरती तुम्हारी बहन उतारेगी। कुलभूषण देश भूषण के मन में मेरा क्यों मन पड़े? प्रवृत्ति वही थी। पहले प्रवृत्ति क्या थी? विवाह कर ले, लेकिन जैसे ही बेला के उमड़े और जाने हमारी बहन है, संसार आसार है और कुलभूषण देश भूषण सदी के महान आचार्य बन जाया करते हैं। इसका नाम उत्तम जन्म धर्म है, किंचित मात्र हमारा नहीं है। एक सेठ जी थे, उनके घर में एक नौकर कार्य कर रहा था। सेठ जी की एक अमूल्य घड़ी जो उस नौकर के हाथ से टूट जाती है, नौकर के हाथ से वो घड़ी टूट जाती है। नौकर बहुत विश्वास पात्र था सेठ जी का। नौकर क्या था? बहुत विश्वास पात्र था। तो नौकर ने क्षमा मांगी, सेठ जी मुझे क्षमा कर दी। नौकर के मन में क्या परिणाम आएंगे, क्यों आएंगे? घड़ी उसकी कोरी नहीं तो बेचैनी से रह रहा है, बेचैनी से नहीं, बिल्कुल बेपरवाह रह रहा है, बेपरवाह। और सेठ जी को बेचैनी हो रही है। सेठ जी कह मेरी घड़ी टूट गई। अब उसी रात्रि में नौकर अपने घर पे सो रहा है और सोच रहा है कि अच्छा हुआ घड़ी मेरी नहीं थी, ममत्व भाव नहीं। और सेठ जी उसी रात का विकल्प हो रही, मेरी इतनी कीमती घड़ी टूट गई, लेकिन मैं उस नौकर को कुछ नहीं कह सकता था। उस रात को सेठ जी व्याकुल हुए और नौकर आराम से रहेगा। अब लेकिन वो नौकर आता है, सेठ जी उस नौकर से कहते हैं अरे मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया, मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन क्या था वो घड़ी में तुम्हें उपहार में देने वाला था, मैं वो घड़ी तुम्हें उपहार में देने वाला था। अब क्या हुआ? अब उसी रात को सेठ जी बेपरवाह सो रहे हैं और उस नौकर के मन में विकल्प आ गए
उस नौकर के मन में विकल्प आ गए कि अगर वो घड़ी नहीं टूटती तो घड़ी मुझे उपहार में मिल जाती, वो घड़ी मुझे उपहार में मिल जाती। लेकिन क्या करें, क्या करें महानुभाव, इसी प्रवृत्ति का नाम आके चल। पहले ममत्व भाव नहीं था, बाद में ममत्व भाव हो गया। आज इस ममत्व भाव को नष्ट करना है। मैं कोई करता धरता नहीं हूँ, आप कोई करता धरता नहीं है, करता धरता नहीं है। शांति नाम भगवान मेरे चंदा प्रभु भगवान हुआ करते हैं। मैं अपने जीवन की वास्तविक घटना कहूँ, जब जब मुझे दुखी मन से लगता है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं चाहता हूँ अपने चंदा प्रभु भगवान के सामने कहीं भी हो, भगवान मुझे अपना बालक समझ के मेरी संपूर्ण आकांक्षा पूरी कर दिया करता है। आज क्या महावीर ने सब त्याग दिया, भरत चक्रवर्ती ने सब त्याग दिया, शांतिनाथ भगवान ने सब त्याग दिया। अरे उनका थाई कब, उनका थाई कब, महावीर कह रहे मेरा थाई कब जो मैंने छोड़ दिया, ये आपका शरीर मिला है ना। इन दो बच्चों के नाम रखे हैं आगम सिद्धम, दो बच्चों के नाम आगम सिद्धम। किसने रखे? माँ बाप ने। किसने रखे? नाम भी दूसरे ने दिया है। माता पिता रजवीर रज मिलकर बनी गए तेरी। जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, चलना किसी ने सिखाया, पढ़ना किसी ने सिखाया, इलाज दूसरे ने किया, संस्कार अंतिम संस्कार दूसरे ने किया। हमारा था क्या? कौरव कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो मेरा, कौरव कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो मेरा, पांडव कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। मानो ध्यान से सुने, क्या कहते हैं? कौरव कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, मतलब तेरा भी मेरा होगा, मेरा सो मेरा। और पांडव कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। रामचंद्र जी कहते हैं मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ना मेरा ना तेरा ये दुनिया है रेल बसेरा, ना तेरा ना मेरा ये दुनिया रेल बसेरा है। इस प्रवृत्ति का नाम आके चलने धर्म है, नाम दूसरा दे रहा है। ये शरीर मिला है, हमारा है क्या? हमारा नहीं है महानुभाव। आज ममत्व भाव को छोड़ने में मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज। गुरुवर आप अनोखी चुंबक, गुरुवर आप अनोखी चुंबक जिसने सबको खींच लिया। कैसे थे मेरे आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज? गुरुवर आप अनोखी चुंबक जिसने सबको खींच लिया। कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया, कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया। तुम्हें क्या कोई जादू होना या है कोई सम्मोहन, जो दर्श तुम्हारा कर देता नहीं जाए कभी विलंब होना। वो भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि गरीब को अमीर बना दिया करते हैं, घर में दूसरों के पुत्रों की प्राप्ति कराने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाया करता है। भगवान के चरण जहाँ पर जाते वो समाज घनीभूत हो जाते। ममत्व भाव को छोड़ना है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, वो कहता है मुझे शनिचर लग गया है, मुझे शनिचर लग गया है। तो साधु कहते हैं 5,000 रुपए में हवन करवा ले। मानव ध्यान से सुने, वो साधु कहता है 5,000 में हवन करवा ले, तेरा शनिचर दूर हो जाएगा। बोले 5,000 तो नहीं है। बोले 4,000 दे दे। बोले 4,000 भी नहीं है, 4,000 भी नहीं। बोले चल तेरे लिए स्कीम में 2,000 में तेरा शनिचर दूर हो जाएगा। बोले 2,000 भी नहीं है। बोले 1,000 तो होंगे क्या? कंजूस है बिल्कुल। बोले से तो गरीब आदमी 1,000 भी नहीं। बोले चल अब कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप 500 रुपए में अपनी बात पूरी करो और अपन हवन करते हैं। बोले 500। बोले जब तेरे पास कुछ रहा ही नहीं तो भी काय का शनिचर, जिसके जीवन में परिग्रह ही नहीं उसको काय का शनिचर लगेगा? परिग्रह को हटाना है। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनि राज जी। परिग्रह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। और बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण,
धन धान्य राशि दास कपड़े बर्तन क्षेत्र यानी खेत वास्तु यानी मकान हिरण्य यानी चांदी सुवर्ण यानी सोना धन यानी पहले के समय में पैसा नहीं चलता था पहले चलते थे गोधन गायों का धन अनाज का धन ही होता था धान्य फसल दासी नौकर नौकरानियों का भी परिक्रय होता है आप आवश्यकता के अनुसार रख रहे हैं दासी दास कुप्पे कपड़े भांड बर्तन परिग्रह यदि जीवन में सुख शांति चाहते हो सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे मिटा दे मन की तृष्णा को यदि सुख से रहा चाहे आज इस परिग्रह को त्याग करने का वो शुल्लक चीज वो एलक जी मात्र 16 स्वर्ग तक रुक जाते हैं आगे क्यों नहीं जा सकते क्योंकि उनके एक लंगोटी मात्र का त्याग नहीं है आज लोग कहते हैं दिगंबर मुनिराज नग्न क्यों क्योंकि नग्न अवस्था के बिना ध्यान नहीं है जो जब लोगों ने तिरस्कार करना शुरू किया महाराजों का अनुच्छेद संविधान में लिखा गया है मुनिराज जैन धर्म के मुनिराज भारत के किसी भी कोने में स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है वो शरण तृतीय क्षेत्र में गए वहां कहा अरे पागलो अरे बेवकूफो अरे मूर्खो अरे हमारी अवस्था यही थी हम पैदा इसी अवस्था में हुए थे मरना भी इसी अवस्था में है और मात्र दिगंबर चर्या का पालन तो हमारे मुनिराज करते हैं हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिश्रम से हो सर्दी गर्मी या वर्षा तुम अपने मेरे हो हे गुरुवर धन्य हो तुम जहाँ पे ममत्व भाव आ जाते हैं वहाँ पे अपने घर की रिश्तेदारी में बुराइयों की दीवार खड़ी हो जाया करती है एक पिता एक बड़े पापा अपने भतीजों के लिए चॉकलेट लाया करते हैं बिस्किट वगैरह कुछ भी ला रहे हैं लेकिन अब उनकी पत्नी में ममत्व भाव आ गया कि उनके बच्चों के लिए क्यों मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं ठीक है अगले दिन अपने बच्चों के लिए भी लिया है और अपने भतीजों के लिए भी लिया है लेकिन अब उसकी माँ कह रही नहीं अपने बच्चों पर ही ध्यान दो भतीजों को मत दो अब उस दिन उनके पिताजी अपने बच्चों के लिए तो लाए भतीजों के लिए नहीं लाए अब भतीजे अपनी मम्मी से कहते हैं माँ आज बड़े पापा हमारी चॉकलेट नहीं लाए अपने बच्चों के लिए लाए बोले नहीं माँ अपने बच्चों को तो दी हमें नहीं दी अब वहाँ पे फिर कलुषता के परिणाम आ गए कि एक घर में रह रहे हैं लेकिन ममत्व भाव जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे दीवारें खड़ी हो जाया करती मानो इस ममत्व भाव परिग्रह 4 प्रकार से हम देख सकते हैं आवश्यक अति आवश्यक आरामदायक अनावश्यक आवश्यक हमारी रोजमर्रा की चीजें जितनी हैं उसको हम आवश्यक की श्रेणी में लेंगे जैसे हमारे जो चीजें प्रतिदिन काम आ रही है वो आवश्यक अति आवश्यक दवाई वगैरह ये परिग्रह अति आवश्यक आरामदायक हमने बढ़िया फ्लैट बनाया उसमें हर कमरा ड्राइंग रूम कंप्यूटर रूम किचन हॉल वगैरह सब अब उसमें सारे काम नहीं आ रहे आराम के उद्देश्य से बना और अनावश्यक जो हमारे काम की नहीं है उन चीजों को हम इकट्ठा करते जा रहे हैं इस परिग्रह पर क्या काज हम करें इसका नाम इतना माफिल छुने लगे विषय कषायों को मैं त्यागूं तजु परिग्रह को मोक्ष महल पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो तन पिंजर से मुझे निकालो तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर तो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो ये भावना विषय कषाय को मैं त्यागो तजु परिग्रह को मोक्ष नगर पर बढ़ते जाऊं नाथ अनुग्रह आज इस प्रवृत्ति का नाम होता हमारा था क्या मैंने कहा हल्द्वानी में धूम मच रही है समाज ने अच्छा बंदोबस्त किया मैंने
लोग कह रहे मैंने ये अच्छी की, मैं कुछ नहीं हूं ना आप कुछ है, करता धरता है तो भगवान शांति ना दे, और कोई नहीं है बिना भगवान की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिला करता है। अरे वो भगवान जब रात वो घोंसले से अपने पक्षियों को रात को नहीं गिरने देता, वो भगवान हमें कैसे गिरने देगा मालूम? ये विचार हमारे मन में क्यों नहीं? क्या ममत्व भाव है? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गई रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगिरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, गए राज तज पांडव नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। इस प्रवृत्ति का कहाँ गए वो चक्रवर्ती जिन्होंने पूरे भरत करने जीत लिए थे, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण, कहाँ गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा था, कहाँ गई वो रुक्मणी सत्यभामा, कहाँ गए वो रंग महल, कहाँ गई वो सोने की लंका, कहाँ गए वो कौरव जूझ मरे रण में, कहाँ गए वो पांडव जिनकी अग्नि के तन में आग लगा दी गई। इस प्रवृत्ति का नाम उत्तम चले, कुछ नहीं है हमारा, इस ममत्व भाव को छोड़ना है। मेरे का जितने त्याग करने थे सब कल कर चुके, तो ये धर्म क्यों मनाया जा रहा है? मात्र और मात्र हमारे भीतर परिणाम अभिमान के नाच है, इसलिए उत्तम आखिर चलने ममत्व भाव को नष्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो गजकुमार मुनि के पेराके में कुछ नहीं है ममत्व भाव। सिर पे सिगड़ी, सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण ने सिर पे सिगड़ी जलाई, लेकिन महाराज धस के मत नहीं हुए, यशोधर मुनीरा धस के मत नहीं हुए। वो सीता का जीव जब अग्नि परीक्षा हुई राम से, उसके बाद ममत्व भाव छूट गए श्री राम से, और सीता भी आगे का दीक्षा ले लिया करती मानव प्रकृति का नाम अंतिम भावना में। आज ये भाई हम क्या है, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, सुनिए आपने लाइन, तेरी छत पे छाया नहीं पड़ते, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना ही दो। कुछ मत मांगो भगवान से, क्या मांग रहे हो? बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना ही दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर तो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आज जो इस ममत्व भाव को छोड़ करके कल उत्तम ब्रह्मचर्य की बेड़ी को पार करके आगे बढ़ेगा, निश्चित ही मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा। मेरे सारांश में ये कहना चाहूंगा, अपने भीतर घुसो, दुनिया से प्रश्न मत पूछो, किसी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाओ, किसी वास्तुविद के पास मत जाओ, किसी विद्वान के पास मत जाओ, बस अपने भीतर में बैठ जाना मानूंगा, एकांत में बैठ जाना और मन में अपने से प्रश्न पूछना, उसका उत्तर आपकी अंतरंग आत्मा उत्तर ऐसा देगी, दुनिया में उसका उत्तर देने वाला कोई समाधान करता नहीं हुआ करता है। इसी तरह हम आज ममत्व भाव की परिणति को त्याग कर कल ब्रह्मचर्य को बनाए और कल हल्द्वानी नगर में ऐसा इतिहास रचा है कि पूरे युग कम से कम 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक रखोगे? देखो कभी कभी गुणवानों जब आ जाते हैं और जब कोई आता नहीं है बहुत दुख होता है। आपके लिए इतने सब समिति यहाँ पे व्यवस्था कर रही है कि कोई नहीं आया, ठीक भगवान जिनेंद्र की वाणी का एक शब्द कान में पड़ गया ना, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। उस मंदिर की महिमा का मैं वर्णन करते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। आपके मन में मंदिर जाने का विचार आ गया,
बस अंतिम वाणी, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। नीचे आपके मन में मंदिर जाने के परिणाम आ गए, आपको तुरंत 2 उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। था बेला था, मंदिर जाने का उद्यम, तैयार होने लग जाते हो, आपको 3 उपवास का फल की प्राप्ति होती है। जाने का आरंभ करते हो, तैयारी करने लगते हो, हमें 4 उपवास की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हम जाने लगते हैं, जैसे ही हम जाने लगते हैं, हमें 5 उपवास के फल की प्राप्ति होती है। कुछ मत करो उपवास, बस इतने शुद्ध विचार हमारे मन में हो। मंदिर जाने का विचार 2 उपवास, मंदिर जाने का प्रयास करना 3 उपवास, जाने का प्रारंभ करेंगे 4 उपवास, और मंदिर आगे जाने लगेंगे 5 उपवास। जैसे ही आधा रास्ता हम चलेंगे 12 उपवास, और दूर गए हमें 15 उपवास की प्राप्ति होगी। मंदिर के दर्शन कर लिए, मंदिर हमें दिख गया रास्ते से, हमें 1 माह का उपवास की प्राप्ति होगी, 1 माह के उपवास। और जैसे ही हम मंदिर जी के अंदर प्रवेश करेंगे, हमें 8 माह, कितने माह? 8 माह। और मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते 1 वर्ष, 1 वर्ष मंदिर जी की परिक्रमा की 100 वर्ष, जितने उपवास की प्राप्ति 100 वर्ष आपके ऊपर मन से तन मन वचन काय पूर्वक संभ्रम समारंभ आरंभ, और भगवान के दर्शन करने से 1000 वर्ष उपवास करने के फल की प्राप्ति होती है। और भगवान की आपके चंद्र व्रत को धारण करके ममत्व भाव को नष्ट करके स्तुति वंदना कर दो, हमें करोड़ों उपवास के फल की प्राप्ति हो जाया करती है। इस ममत्व भाव को छोड़ करके हम अपने जीवन में निरंतर प्रगति को प्राप्त करें। और कल भगवान श्री आदिनाथ भगवान के 1000 मस्तक के महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में सभी जुड़ के ममत्व भाव रखते हैं। भगवान से रखो, हर घर से देखना जिसके कलश है वो व्यक्ति कलाभिषेक करें। और परसों मेरे एक योजना है, एक और थीम बनाई अपने मन में, क्षमावाणी। दूसरों से हाथ जोड़ के क्या बनाना, दूसरों से हाथ जोड़ के हमेशा बनाते उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। परसों एक इतिहास ऐसा रचा जाएगा, सभी अपने वृद्ध माता पिता जो बच्चे हैं 15 वर्ष के, वो अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर आएंगे। आंगन में ऐसी व्यवस्था की गई है, सुंदर सुंदर माता पिता के भजनों के साथ वो बच्चे अपने माँ बाप का पाप प्रक्षालन करके एक संकल्प रक्षा सूत्र बनवा के क्षमावाणी के दिन लेंगे, जब जाके हमारा क्षमावाणी का वो मनाना सार्थक होगा। आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जो परसों नहीं आया समझ लेना उसके मन में अपने माँ बाप के प्रति इज्जत के परिणाम नहीं। आज चैलेंज दिया है आपको, इस प्रवचन की गति से जो आदेश दिया जाता है, भले गद्दी पे 10 वर्ष का बालक भी बैठ के आपको आदेश दे रहा है, आदेश है, ये निवेदन नहीं है। मैं निवेदन आपसे स्टेज पे करूंगा, लेकिन मैं आदेश दे रहा हूँ। जितने 20 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को लाएंगे, और जो 50 वर्ष 55 वर्ष 40 वर्ष के हैं वो अपने माँ बाप को लाएंगे। और वो उस क्षमावाणी पे रक्षा सूत्र का एक संकल्प बांध के माँ बाप के चरणों को, माँ बाप के भगवान से पहले गुरु ने माँ बाप का दर्जा दिया है, और एक साथ प्रक्षालन करके रक्षा सूत्र संकल्प पूर्वक हम अपने माँ बाप से क्षमा मांगे। दूसरों से क्या, दुश्मनों से क्षमा मांगे, देखो अपनों से तो कोई भी मांग लेता है। ये चैलेंज है, ये पूरी हल्द्वानी के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। जिसके मन में अपने माँ बाप के प्रति इज्जत के परिणाम में वो परसों जरूर 8 बजे यहाँ पे पधारेगा, जरूर पधारेगा। ये चैलेंज है, ये आदेश है। माँ ये समय साल ग्रंथ की आप मर्यादा को रखते हुए परसों जरूर पधारे, कल पधारे, और 2 दिन के ऐतिहासिक कार्यक्रम को मंगल में बनाए, इसी मंगल में भावना के साथ महावीर भगवान की खड़े हो जाए। जिनवाणी स्थिति के लिए जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा रे दूधो। हे जिनवाणी भारती तो जपोति रे, जो तेरो शरण करे सो पावे तुझे। देव बजो बलि हंत को गुरु सेवा निधन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। लोग का जप करेंगे।